खालिस्तानियों के अंदर जो डर होना चाहिए था वो डर दिखना शुरू हो गया है। दरअसल भारत सरकार ने एक तरह की कार्रवाई शुरू करी है जिसमें कि वो सभी भारतीय जो कि विदेशों में रहते हैं और विदेश में रहकर भारत के बारे में गलत बातें बोलते हैं, उन सभी की प्रॉपर्टियों को सीज किया जा रहा है। उनके रिश्तेदार जो भारत में रहते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं यही वो डर है जिसके कारण कनाडा में कल हुए प्रदर्शन में मात्र 30 खालिस्तानी ही इकट्ठा हो पाए। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये डर ही है मोदी सरकार का, जो कि अब साफ तौर पर खुल के दिखाई दे रहा है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने कल मतलब कि 25 सितंबर को भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के आह्वान पर खालिस्तानी समर्थक दो अलग अलग जगह पर प्रदर्शन के लिए जुटे थे। पहला प्रदर्शन कनाडा के वैंकूवर में था, जबकि दूसरा प्रदर्शन ओटावा में किया गया। वैंकूवर में प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। कुछ खालिस्तान समर्थकों ने विरोध जताने के लिए तिरंगा तक फाड़ दिया। ये लोग अपने साथ तिरंगे का बड़ा बैनर लेकर आए थे जिसे उन्होंने जमीन पर बिछाया और फिर उस पर चलते हुए भी दिखे। उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर का भी सीधे तौर पर अपमान किया। खालिस्तान समर्थकों ने दूसरा प्रदर्शन ओटावा में भारतीय दूतावास के बाहर किया। सिक्स फॉर जस्टिस का अनुमान था कि इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग जुटेंगे, लेकिन ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रद्द होने के डर से 30 लोग ही इस पूरे प्रदर्शन में पहुंच सके। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर को दिहाड़ी देकर बुलाया गया था। दिहाड़ी मतलब रोज की जो तरह की मजदूरी होती है ना, वो। और वैसे भी हम जानते हैं कि इस समय कनाडा में कितनी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। कनाडा ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट भी करी। इसमें उन्हें सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। कनाडाई नागरिकों ने कहा है कि वो अलर्ट पर रहें और सावधानी बरतें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कनाडा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नकारात्मक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। भारत सरकार ने बीते दिनों ही प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ में चेहरों को पहचानने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद भारत सरकार इन सभी प्रदर्शनकारियों का ओसीआई कार्ड रद्द करने वाली। ओसीआई विदेश में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता देता है। भारत वापस ना आ पाने के डर से अब विदेश में बसे खालिस्तानी समर्थक खुलकर आगे आने से बच रहे हैं। भारत के कड़े रुख के बाद भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा होने वाले खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ पर दिन पर दिन कमी भी आती जा रही है और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये डर अब साफ तौर पर खुलकर भी दिख रहा है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव का फायदा पाकिस्तान भी उठाना चाहता है। इसी को अंजाम देने के लिए उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए दुनिया के सिख बहुल्य क्षेत्रों में अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम के दिया गया है। के से मतलब होता है खालिस्तान। साजिश के तहत उसने कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सिख बहुल इलाकों में अपने एजेंट सक्रिय कर दिए। इसके माध्यम से वो आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस खालिस्तानी आतंकियों को करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहा है। साथ ही वो आतंकियों को विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों पर हमले और प्रदर्शन के लिए भी उकसा रहा है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों के ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड को खत्म करने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम के बाद ये आतंकी भारत नहीं आ पाएंगे। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने विदेश में रह रहे आतंकियों की प्रॉपर्टीज की भी पहचान करने के आदेश दे दिए। NIA ने शनिवार को ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी को जब्त किया। कानूनी तौर पर अब ये प्रॉपर्टी सरकार की हो चुकी और इसी एक सरकारी एक्शन के चलते अब कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी विदेशों में रहकर भारत को तोड़ने की और गलत बातें किया करते थे, उन सभी के मन में अब डर व्याप्त हो चुका है और इसीलिए प्रदर्शन में अब इतनी ज्यादा भीड़ नहीं जुट रही जितनी की उम्मीद की जाती थी। कोई जो 10, 15, 12 लोग आ जा रहे हैं, बाकियों को दिहाड़ी देकर बुलाना पड़ रहा है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।